बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद ज़ुबैर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वजिया ज़ुबैर। नाज़रीन, आज की वीडियो हमारी थोड़ी डिफरेंट वीडियो है क्योंकि आज हम आपको एक ऐसी औरत की कहानी सुनाएंगे जिसका शोहर उसकी इज्जत नहीं करता, जिसके बच्चे उसकी बात नहीं मानते, उससे बदतमीजी करते हैं, बड़ी परेशान है वो। अब वो जाती है एक डॉक्टर के पास और उससे मशवरा लेती है। अच्छा, डॉक्टर एक बहुत बड़ा डॉक्टर है, दुनिया भर में लोग उसकी बहुत इज्जत करते हैं, बहुत बड़ा नाम है। कुछ अर्से पहले उनका इंतकाल हुआ है। उनकी एक किताब है जो मुझे बहुत पसंद है जिसका नाम है पुलिंग योर ऑन स्ट्रिंग्स। तो ये किताब उन्होंने लिखी और भी मुतअद्दिद किताबें उन्होंने लिखी, वीडियोस बनाई और बहुत काम किया। तो दुनिया भर में इनको बहुत एक्नॉलेज किया जाता है, वैन डायर को। और ये मेरी वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट बुक्स है। ये आती है वैन डायर के पास और कहती हैं कि मेरा शोहर इज्जत नहीं करता, बच्चे बदतमीजी करते हैं, बात नहीं मानते, मैं क्या करूं, मैं तो परेशान आ चुकी हूं अपनी जिंदगी से। तो सूरत हाल ये है कि वैन डायर को कुछ मशवरे देते हैं। आज की हमारी वीडियो उन मशवरों के ऊपर है और हम आपसे सवाल करेंगे कि क्या आप वैन डायर के मशवरों से इत्तेफाक करते हैं या नहीं। आज आप अपने कमेंट्स में बताइएगा कि इन सिचुएशंस को हैंडल करने के लिए क्या करना चाहिए। बहुत दिलचस्प सूरत हाल हो जाती है जब हम इस बारे में बात करते हैं। तो नाज़रीन, आप बहुत तवज्जो से सुनिएगा, कमेंट में बताइएगा कि अगर आप उस माहिर नफ्सियात की जगह पे होते या आपके खानदान का कोई शख्स, आपकी बहन या आपकी बेटी या कोई और आपसे मशवरा मांगता तो आप क्या मशवरा देते। नाज़रीन, वो खातून कहती हैं कि वैन डायर से कहती हैं कि मैं बहुत परेशान हूँ अपने शोहर की वजह से। और सूरत हाल ये है कि जब मैं छोटी थी तो मेरे जो वालिद थे वो भी बहुत डोमिनेंट थे और बहुत गुस्से वाले थे। उन्होंने भी मेरी माँ को इसी तरह से रखा, डरा के रखा। अच्छा, जब मैं बड़ी हुई मेरे सारे फैसले वो किया करते थे, लेकिन फिर मेरी शादी हो गई। बदकिस्मती से मुझे शौहर भी वैसा ही मिला जैसा मेरा बाप था। अब बताएं मैं क्या करूं, मेरी तो जिंदगी खराब हो गई है। वैन डायर कहते हैं देखें, प्रॉब्लम ये है कि गलती आपके शौहर की नहीं है। क्योंकि मेरे शौहर की गलती नहीं है, फिर किसकी गलती है? मतलब मेरी जिंदगी अजाब कर दी उस शख्स ने। फिर इंसान के ध्यान में ये भी होता है कि मैं मशवरा लेने आई हूं तो मुझसे हमदर्दी भी की जाएगी। तो वैन डायर उससे कोई हमदर्दी नहीं करते। वो कहते देखो भाई, कुछ मशवरे दे रहा हूं, इन मशवरों पे अमल करो, अगर तुमने अमल किया तो तुम्हारी ज़िंदगी बेहतर हो जाएगी। बोलती क्या? तो आज की वीडियो में हम खास तौर पे बात करेंगे शौहर के हवाले से कि वो शौहर को किस तरह से ट्रीट करती है। बच्चों के बारे में हम बात करेंगे अगली वीडियो के अंदर, और अगर मौका मिले तो आज ही कर लेंगे। तो वैन डायर कहते हैं कि देखो अगर जब तक तुम्हारे अंदर हौसला नहीं आएगा अपने शौहर को फेस करने का, जब तक तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, जब तक तुम उसकी शौहर की आंखों में आंखें डाल के देखने के काबिल नहीं होगी, हालात बेहतर नहीं होंगे। तुम्हें करना यह है कि थोड़ा कॉन्फिडेंस अपने अंदर पैदा करना है। तो बोलती है मैं क्या करूं? तो वो कहता है कि देखो तुम जो है ना, जब तुम्हारा शौहर तुमसे चीख के बात करे, तुम पे चिल्लाए, बदतमीजी करे, तो तुम्हें भी ये करना है कि उसी आवाज में उसको जवाब देना है और फौरन वहां से चले जाना है अपने कमरे के अंदर। वो कहती है मैं ये कैसे करूंगी, ये मुझसे नहीं हो सकेगा, क्योंकि वो डांटता बच्चों के सामने ही है और बच्चों के सामने मेरी पहले बहुत बेइज्जती हो चुकी है। शायद यही वजह है कि बच्चे मेरी इज्जत नहीं करते। तो कहता है कि ये तो करना पड़ेगा आपको, अगर आपको मुझसे ट्रीटमेंट करवानी है तो आपको ये तो काम करना पड़ेगा। बड़ी मुश्किल से वो कन्विंस्ड होती है। वो जाती है और जाके कहती है कि अपने शौहर एक दिन उसको डांटते हैं तो शौहर से उसी आवाज में उसको जवाब देती है और पलट के सीधे अपने कमरे में आती है और कमरा लॉक कर लेती है। शौहर हैरान परेशान हो जाता है कि ये क्या हो गया इस औरत को, यानी कभी जिंदगी में इसने ये हरकत नहीं की। 2 बच्चे हैं, वो बड़े बड़े हो चुके हैं, इतना अरसा इसके साथ मैंने जिंदगी गुजार ली, इसने आज तक ये हरकत नहीं की, आज इसे क्या हो गया? अच्छा, फिर वो बच्चों को देखता है, बच्चे अपने बाप को देख रहे होते हैं तो वो और शर्मिंदा हो जाता है। तो वो आती है और वो वैन डायर को बताती है मैं बड़ी एक्साइटेड हूं क्योंकि आज मैंने वो काम कर दिया जो मैंने जिंदगी में नहीं किया था, मेरे अंदर थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है। लेकिन फिर अगली दफा शौहर फिर उससे इसी तरह से बात करता है, गुस्से से, ये भी उसी तरह से जवाब देती है और सीधी कमरे में आ रहती है। वो खातून कहती है कि आहिस्ता आहिस्ता मेरा शौहर जो है उसकी अकल ठिकाने आ गई। उसको समझ में आ गया कि अब मुझे बदतमीजी से मैं इसको डील नहीं कर सकता इस औरत को, अगर मुझे इसके साथ रहना है तो थोड़ा तमीज से रहना पड़ेगा। तो उसने उसकी बेइज्जती करना, उसको डांटना, बच्चों के सामने तंग करना छोड़ दिया। तो नाज़रीन, वैन डायर ये कहते हैं कि आप जो काम कर रहे हैं अगर आप वही काम करते रहेंगे तो रिजल्ट क्या निकलेगा? वही
आपको रिस्पॉन्स वही मिलेगा जो पहले मिल रहा है। यानी आपको डांट खाती हैं आप और आप जो है खामोश हो जाती हैं, रोना शुरू कर देती हैं, परेशान हो जाती हैं, तो अगली दफ़ा क्या होगा? अगली दफ़ा शौहर वही काम करेगा और आप फिर रोएंगी और फिर परेशान हो जाएंगी। ये सिलसिला ऐसे चलता रहेगा। आपको इस चेन को ब्रेक करना पड़ेगा। आपको एक ऐसा बिहेवियर दिखाना पड़ेगा जिस बिहेवियर के बाद, मुझे पता है मेरे इंतजार में तैयार बैठी हुई आप, तो वो जो है शौहर जो है उस बिहेवियर को जब देखेगा, डिफरेंट बिहेवियर आए, तो वो अपना बिहेवियर भी चेंज करेगा। नाज़रीन, कहने का मकसद ये है कि अगर आपको गलत तरीके से ट्रीट किया जा रहा है तो उसकी जिम्मेदार आप हैं, नंबर 1। नंबर 2, आपको अपनी स्ट्रेटजी चेंज करनी पड़ेगी, थोड़ा कॉन्फिडेंस पैदा करना पड़ेगा, चीज़ों को फेस करना पड़ेगा, अगर आप ये चाहते हैं कि आपको इज्जत दी जाए। मैं क्या कहता हूं इस बारे में, मैं वेन डायर से इत्तेफाक करता हूं या नहीं करता हूं, ये दूसरी बात है। मेरा फेवरेट राइटर है, जाहिर सी बात है। तो वजह आप क्या कहती हैं इस पूरी सूरत हाल को सामने रखते हुए? इस पूरी सूरत हाल को सामने रखते हुए तो मैं ये कहना चाहूँगी कि जहाँ की आपने एग्जाम्पल दी, जिस सोसाइटी की आपने एग्जाम्पल दी है, तो वहाँ तो हम ये सोच सकते हैं कि शौहर डर जाएगा कि ये क्या हो गया, सरप्राइज़ हो जाएगा। लेकिन हमारी सोसाइटी में ये चीज़ें सूट नहीं करती हैं। अच्छा, ऐसा होता नहीं है। मुझे याद है मेरी शादी हुई थी तो मेरी नानी ने मुझे एक नसीहत की थी। उन्होंने कहा था कि हमेशा याद रखना, एक चुप 100 सुख। और मैंने ये बात नोट भी की है। आपको भी याद होगा शादी के शुरू में आपको काफ़ी गुस्सा आता था, तो जब इनको गुस्सा आता था तो मैं बिल्कुल चुप हो रही थी। गुस्सा हम दोनों को आता था। मेरा गुस्सा तो इतना मशहूर नहीं था, क्या होगा, इनका तो गुस्सा ज़्यादा मशहूर था। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैं अकेला गुस्सा करता था। ये बदनाम करने की साजिश है। नहीं, गुस्सा मेरा भी नाज़रीन बहुत था, बहुत ज़्यादा। घर वाले क्या कहते थे आपके गुस्से के बारे में? हाँ, मेरी बहन तो बहुत डरती थी मेरी शादी को लेके। कहती थी कि आपका होगा क्या, आपको भी इतना गुस्सा आता है। भाई भी गुस्से के इतने तेज़ हैं, क्योंकि इनके घर वालों ने कहा ये था कि ज़ुबैर को बहुत गुस्सा आता है। तो मेरे घर वाले बड़े परेशान थे कि इनको भी इतना गुस्सा आता है, भाई को भी गुस्सा आता है, तो पत्नी क्या होगा इन दोनों का। लेकिन खैर हुआ तो कुछ खतरनाक नहीं। हुआ यूं कि मेरा गुस्सा बहुत हद तक ख़त्म हो गया। लेकिन होता ये था कि गुस्से में जब आप होते थे, तो मेरा खत्म नहीं हुआ। आपको भी खत्म हो गया, लेकिन मेरा शुरू से खत्म हो गया। मेरा रहा ही ना गुस्सा शादी के बाद। जी जी जी, लगता ही है। तो जब आपको गुस्सा आता था, आप मुझे गुस्से में कुछ कहते थे, तो मैं कभी जवाब देती नहीं थी आपको आगे से, मैं उसको खामोश हो जाती थी बिल्कुल ना। तो उससे क्या हुआ कि आपका गुस्सा आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो गया। क्योंकि मैं बहस ही नहीं करती थी। एक बंदा बहस नहीं करेगा, आगे से कुछ बोलेगा नहीं, तो सामने वाला कब तक बोलेगा। लेकिन आपको लगता है ना तो क्या आप बहस नहीं करती थी? लेकिन यहाँ एक बात और कहूँगी कि ऐसा भी हुआ है कि कभी ज़ुबैर गुस्से में होते थे और आगे से मैंने रिप्लाई कर दिया गुस्से में ही। जैसे जितने गुस्से में और जितनी शिद्दत से इन्होंने जवाब दिया, उसी तरह भरपूर गुस्से और शिद्दत से मैंने भी इनको जवाब दिया। तो हमारी लड़ाई बढ़ी है, हमेशा लड़ाई बढ़ी है। कभी ऐसा नहीं हुआ कि ये चुप हो जाए या मैं कहूँ कि नहीं भाई अब बस कर दो, नहीं। हम दोनों फिर सही से लड़ते थे। तो और बच्चे भी इससे हमारे थोड़े मुतासर थे, ये क्या हो गया एकदम से। बच्चे हमारे इतने आदी नहीं थे इन चीज़ों के, 1-2 दफ़ा हुआ ऐसा। लेकिन फिर वही बात मैंने आपसे कहा कि इस तरह से जवाब देना हमारी सोसाइटी में चीज़ सही नहीं है, क्योंकि हमारे हार कोई नहीं मानता, कोई सरप्राइज़ नहीं होता, कोई हैरान नहीं होता कि बीवी ने कैसा रिएक्ट किया है। अच्छा फिर होगा क्या, चले फर्स्ट टाइम तो शायद बंदा वाकई में सरप्राइज़ हो जाएगा, मेरी बीवी को क्या हो गया, हमें डरती थी और ये इसने इस तरह से मुझे किस तरह से चिल्ला कर लिया मेरे ऊपर। नेक्स्ट टाइम क्या होगा, नेक्स्ट टाइम ज़ाहिर मेरी भी लड़ाई होती है, जिनकी एक हैबिट बनी होती है, जिनका एक लाइफ पैटर्न होता है। जब दोबारा शौहर चखेगा वो वैसे ही जवाब देगी, तो शौहर आपका क्या ख्याल है, दोबारा सरप्राइज होगा क्या, डर जाएगा? हमारे यहाँ पाकिस्तानी मर्द है, वो आगे से 2-4 और सुनाएंगे, एक दो लगा भी देंगे, एक दो लगा भी देंगे। कोई बाइक भी नहीं है, अल्लाह माफ़ करे, ऐसा भी हुआ है, बहुत सारे केस में हुआ है ऐसा भी। तो मुझे नहीं लगता है कि बहस पे बहस करना एक अच्छी बात है। तो मुझे ये बात बताइए ना, हम अपनी सोसाइटी में देखते हैं बहुत सारी खवातीन बहुत डोमिनेंट होती हैं, शौहरों से डर के रह रहे होते हैं। अगर बीवी जो है वो गुस्से वाली होती है और वो थोड़ा सा शुरू में अपना होल्ड कायम कर लेती है या डरा देती है शौहर को, तो हम देखते हैं शौहर अपनी बेइज्जती से डर रहा होता है या वैसे ही डर रहा होता है, तो वो कैसे हो जाता है? देखें, जहाँ जिन मर्दों की आप बात करेंगे वो बीवियों डर के रहते हैं, तो उनके घर का माहौल भी देखें आप ज़रा, वो खुशहाल घराना कभी भी नहीं होता। उनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स होते हैं। बीवियां भी उन शौहरों से खुश नहीं होती हैं, वो खुद कहती हैं कि अपने लिए तो हमें बोलना पड़ता है, तो कुछ बोलते ही नहीं है। तो वहाँ भी बीवियां खुश नहीं होती हैं। ये इन्होंने इशारा सिर्फ मिसाल देने के लिए किया, ऐसा ऐसा है। खैर, तो नाज़रीन, सूरत हाल ये है कि हमारी ख़वातीन जो हैं, जो हम पाकिस्तान की हम बात कर रहे हैं, यहाँ की जो ख़वातीन हैं बड़ी तादाद में, हमने बड़े प्रोग्राम किए हैं, हमने सेमिनार भी किए हैं,
तो वहाँ पे ख़वातीन का एक बहुत बड़ा मसला है। वो कहती हैं कि हमें शौहर हमारी इज्जत नहीं करते, हमारी बेइज्जती कर देते हैं, सास ससुर बेइज्जती कर देती हैं, बच्चे बदतमीज़ी करते हैं। तो इस सूरत हाल में हमें क्या करना चाहिए? तो नाज़रीन, एक बहुत डिटेल्ड टॉपिक है ये, ऐसा टॉपिक नहीं है कि हम इसको एक दफ़ा में आपको जवाब देते हैं, बिल्कुल। और एक दफ़ा का जवाब देना ख़तरनाक भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पे मैं ये कहना चाहूँगी कि ठीक है, आपको मैं इस बात को सही नहीं समझती हूँ, ठीक है, आपकी अपनी राय है, आपके राइटर की अपनी एक राय है, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगी कि लड़कियों को रोना नहीं चाहिए, अपनी वीकनेस शो नहीं करनी चाहिए कि वो सास से घबरा जाती हैं, हाथ पाँव उनके फूल जाते हैं, शौहर से घबरा जाती हैं। घबराना नहीं चाहिए आपको, डरना नहीं चाहिए आपको। अच्छा, डरना नहीं चाहिए, लड़ना चाहिए। खैर, नहीं, लड़ना नहीं कहा मैंने। नाज़रीन, ये टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है। हम इस मौजू पे मज़ीद 2 वीडियोस और बनाएंगे, लेकिन जब तक हम आपके कमेंट्स का भी इंतज़ार करेंगे। आप हमें कमेंट्स में बताइए कि अगर आप इस तरह की सूरत हाल से दो चार हो जाते हैं या कोई खातून हो जाती हैं, तो आपके ख्याल में किस तरह से इज्जत हासिल करनी है, इज्जत के साथ, सुकून के साथ किस तरह गुजारा करना है, किस तरह सर्वाइव करना है, आपका क्या मशवरा होगा, आपकी क्या स्ट्रेटेजी होगी, या अगर आपके पास कोई पर्सनल एक्सपीरियंस है या आपने अपने किसी करीबी शख्स को ये चीज़ें होती हुई ऑब्जर्वेशन है, आपकी मुशाहिदा है आपका, अगर आपके पास कोई भी ऐसी एग्जाम्पल्स हैं तो वो ज़रूर हमसे शेयर कीजिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा मसला है और इसकी लोगों को बहुत शदीद ज़रूरत है। नाज़रीन, आपकी कमेंट्स की रोशनी में हम ये करेंगे कि एक और वीडियो बनाएंगे और जिसमें बताएंगे कि आपने हमें क्या क्या मशवरे दिए हैं और हम क्या समझते हैं। एक दो सिचुएशन आपके सामने और भी रखेंगे, फिर हम बात करेंगे कि इस तरह की सूरत हाल को किस तरह से देखा जाए, इस तरह की सूरत हाल से किस तरह बाहर निकला जाए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं इस राइटर की बात से इत्तेफाक करता हूं, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं राइटर की बात से इख्तलाफ करता हूं। मेरी क्या ओपिनियन है, मेरी क्या राय है, वो मैंने महफूज कर रखी है, जो मैं बताऊंगा आइंदा आने वाली वीडियोस के अंदर, और बहुत डिटेल में बताऊंगा। मैं आपको बहुत तफसील से बताऊंगा कि अगर आपकी बेइज्जती की जाती है, आपको डांटा जाता है, मारा जाता है, बच्चे बदतमीजी करते हैं, बच्चे बात नहीं सुनते, एक बहुत डिटेल्ड, बहुत कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो मुझे बनानी है। इंशाल्लाह जब इसी हफ्ते में इंशाल्लाह शेयर कर देंगे। आप अपने कमेंट्स दीजिए, हो सकता है कि हम जो सोच रहे हैं हमारे सोच में भी हो सकता है गलती हो, तो आप उसकी इस्लाह कर सकेंगे अपने मशवरों की मदद से। हो सकता है कुछ ऐसे सोल्यूशन हो जिस पर हमारी नज़र ना हो, तो आपकी कमेंट्स हमारी रहनुमाई कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू वजिया, आज आपने पहली दफ़ा हमसे इख्तलाफ किया, वरना हमेशा कहती है नहीं ठीक है ज़ुबैर, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो आज आपने हमसे इख्तलाफ किया, दैट्स गुड, और होना चाहिए। और इख्तलाफ के साथ अगर आपके रिश्तों में इख्तलाफ नहीं है, तो इसका मतलब है कि आपके रिश्ते बहुत रूखे फीके हैं। इख्तलाफ करना चाहिए, इख्तलाफ को एंजॉय करना चाहिए, इख्तलाफ से परेशान नहीं होना चाहिए, इख्तलाफ पे गुस्सा नहीं करना चाहिए, इख्तलाफ में ही खूबसूरती है। और जब राय मांगी जाए तो ये कहते हैं ना कि राय जब मांगी जाए तो उस राय को सुनना चाहिए, तनकीद नहीं करनी चाहिए उस पर। बिल्कुल सही बात है, ऐसा ही होना चाहिए। थैंक यू नाज़रीन, इंशाल्लाह आपसे हमारी दोबारा मुलाकात होगी आपके कमेंट्स पढ़ने के बाद। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।